हाँ देखिए बच्चों, आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ा रहे थे। उसी में देखिए सबसे एक अलंकार तुम्हारा बचा हुआ था, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देखिए, इसकी परिभाषा, जहाँ पर इस बात का संदेह हो कि उपमेय है या उपमान, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में ये समझ में ना आए कि ये उपमेय है या उपमान है, तो वहाँ पर संदेह होने लगता है कि आखिर है ये क्या, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। अब देखिए इसमें ये उस समय की बात है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस समय जो दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, तो उस समय दुशासन बोलता है, ये कहता है कि सारी बीच नारी है। यानी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी की नारी बनी हुई है कि नारी ही की साड़ी है। यानी उसको संदेह हो रहा था कि ये नारी की साड़ी बनी है कि साड़ी की नारी है, इसलिए यहाँ पर ये संदेह अलंकार होता है। अब देखिए दूसरा, अतिसंयोक्त अलंकार। जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिसंयोक्त अलंकार होता है। किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई और सब बचे निशाचर भाग। अब देखिए अतिसंयोक्त अलंकार कैसे, हनुमान की पूंछ में, यानी हनुमान की पूंछ में आग तो लगने नहीं पाई और सारी लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए, तो ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिसंयोक्त अलंकार है। अब देखिए अलंकार तुम्हारे खत्म हो गए, इसमें कॉपी में नोट करते चलो और सभी उदाहरण सहित परिभाषाएं इनकी याद कर लेना। अब देखिए अगला टॉपिक है संधि। अब देखिए संधि का मतलब क्या होता है, संधि प्लस मेल। संधि माने मेल और जोड़, यानी प्लस संयोग और संयोग प्लस योग, यानी संधि दो वर्णों को अलग करना विच्छेद कहलाता है और दो वर्णों को मेल करना यानी जोड़ना संधि कहलाती है। अब देखिए इसके भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद पढ़ेंगे आप, व्यंजन संधि के अंतर्गत 17 भेद पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के अंतर्गत 10 भेद पढ़ेंगे। अब देखिए स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, इसका सूत्र क्या है, एका सरणवेन दीर्घा, यानी जहाँ पर दोनों पदों में समान मात्रा होती है वहाँ पर दीर्घ संध होती है। इस दीर्घ संध में केवल छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये केवल इतनी ही मात्रा आती हैं। मात्राओं को याद रखोगे तो संधि आ जाएगी। दीर्घ संध में कितनी मात्रा आती है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और छोटा बड़ा, ये 3 मात्राएं आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आती हैं। दूसरा देखिए गुण संधि। गुण संधि में ये सूत्र है इसका आदि गुणा। गुण संधि का सूत्र आदि गुणा है, इसमें ए, ओ और उड़ंती रेफ की मात्रा आती है। तीसरी नंबर देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि रेच, वृद्धि रेच, ये सूत्र है, इसमें ए, आय और औ की मात्रा, 2 मात्रा आती हैं। कौन सी, आय की और
औ की। यण संधि में देखिए सूत्र इसका यको यणाच्य, और 5वीं संधि है अयाद संधि यचो यवा। अब देखिए, अब अगले दिन दीर्घ संधि पढ़ाएंगे। ये स्वर संधि के वेद हैं। स्वर संधि के 5 वेद पहले पढ़ोगे, इसके बाद व्यंजन पढ़ोगे। अब कल से दूसरा टॉपिक चलेगा, आपका संधि शुरुआत है, और अलंकार, रस, छंद, ये सब मैंने पढ़ा दिए हैं। कॉपी पे नोट करते चलो और याद भी करते चलो।